नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बी एजुकेटर में। बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती उत्तर कुंजी मीटिंग सार। 68,500 सीट नहीं जुड़ सकती, नई शिक्षक भर्ती के लिए महाधरना। इन्हीं कुछ प्रमुख बिंदुओं पर बात करेंगे। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो, वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, जिससे कि जब भी वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अब बात करेंगे हम उत्तर कुंजी मैटर की मीटिंग का सार। सभी को ज्ञात है कि कल उत्तर कुंजी से संबंधित एक मीटिंग होनी थी, जो 343 डबल बेंच का ऑर्डर आया है 1 नंबर के नियुक्ति के लिए अनुपालन में जो मीटिंग होनी थी, तो उसको लेकर सभी शिक्षा विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। सभी तो उनके द्वारा कुछ बातों को रखा गया कि किस तरह उत्तर कुंजी पर आगे की कार्रवाई करते हुए रूपरेखा तैयार करते हुए इन अभ्यर्थियों को कैसे नियुक्ति देनी है। तो उस पर जो सचिव है, उनका कहना था कि हम सुप्रीम कोर्ट जाना चाहते हैं, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। जिस पर अन्य अधिकारियों ने कहा कि सरकार को सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए सरकार के पक्ष में कुछ सॉलिड प्रूफ होने चाहिए, तभी आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो, जीत सकते हो। अन्यथा की स्थिति में तो आपको इन अभ्यर्थियों को तो नियुक्ति देनी ही पड़ेगी। तो इस पर सिर्फ जो सचिव महोदय है, उनका कहना था कि हम जो है सुप्रीम कोर्ट जाना चाहते हैं। तो इस पर अन्य अधिकारियों ने इस मैटर को दोबारा उस LR मतलब जो न्यायालय विभाग होता है, उसमें जो आपका केस है उसको दोबारा से रिव्यू के लिए, मतलब केस की कंडीशन, केस की जितने भी पॉइंट है उसको रिव्यू के लिए दोबारा LR में भेज दिया है कि जो न्यायालय विभाग होता है उसमें देखने फिर से इस फाइल को भेज दिया गया है। LR से जैसा भी फीडबैक आएगा उस पर आगे ये जो अधिकारी हैं वो काम करेंगे और शायद है कि आपको जल्द से जल्द सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेगा। अगर न्याय शिक्षा विभाग एक बड़ा विभाग है, तो अगर उसमें कुछ अधिकारी कह देते हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट जाना चाहते हैं, हम इनको नियुक्ति, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, आपको उसमें निगेटिव सोचने की आवश्यकता नहीं है। देखिए परीक्षा संस्था है, तो उसने परीक्षा करवाई है, तो अगर 1 नंबर से अभ्यर्थी पास हो रहे हैं तो वो तो अपना पॉइंट रखेंगे ही कि हम जो है सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। लेकिन मैटर तो ये करता है कि आपका जो मैटर है वो कितना मजबूत है, स्ट्रॉन्ग है, तो आपको उस पर देखने को मिलेगी। और सुप्रीम कोर्ट में भी जो है इस मैटर पर कोई जीत नहीं मिलेगी सरकार को। तो अगर सचिव महोदय ने ऐसा बोल दिया तो आप लोगों को नेगेटिव सोचने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग घबराएं नहीं। आपके पक्ष में आया है, जब ये रिजल्ट इतना निकल के आया है, तो आगे भी चीज़ें आपके पक्ष में रहेंगी और सकारात्मक परिणाम आपको देखने को मिलेगा। अब वो अधिकारी हैं, अपना पॉइंट रखते हैं, सबकी जो है राय मांगी जाती है। एक चीज़ मांगे तो PNP संस्था है, तो जब उन्होंने एग्जाम कराया है तो जाहिर सी बात है वो बोल सकते हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपके पास सॉलिड प्रूफ भी तो होने चाहिए, सॉलिड पॉइंट भी तो होने चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट जाओगे, किस बेस पे जाओगे। जबकि डबल बेंच ने आपको जो है डबल बेंच ने अभ्यर्थियों को जीत दी है। तो इन्हीं एक बार पुनः LR में, मतलब लॉ रिव्यू के लिए जो न्यायालय विभाग होता है, जिसमें शिक्षा विभाग के सभी जो न्यायालय से पारित आदेश होते हैं, तो न्यायालय विभाग देखता है। उसी विभाग में आपका जो मैटर है, वो आपकी फाइल है, उसको भेज दिया गया है दोबारा रिव्यू के लिए कि एक बार इस पर देख लिया जाए कैसा क्या बनता है, कैसी रूपरेखा तैयार होती है, इन लोगों को किस तरह से इनको नियुक्ति देनी है। तो उसके हो सकता है कि उसका जो फीडबैक है वो तो 2-3 दिन में आ जाए, तो आपको जल्द से जल्द इस पर परिणाम देखने को मिलेगा। इस तरह की सिचुएशन, इस तरह की परिस्थितियाँ तभी आती हैं जब आपका साहस जो है देखने को मिलता है कि आप कितने कॉन्फिडेंस हो अपनी बातों पे, आपने जो किया है अब तक संघर्ष, आपको उस पर कितना विश्वास है। तो उम्मीद रखिए, आप जब यहाँ तक आए हो, आगे भी आपको जीत मिलेगी। एक तो अगर नेगेटिव कुछ चीज़ें आपके सामने आती हैं तो आपको उनसे घबराना नहीं चाहिए, कुछ नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। अगर नेगेटिव आई हैं तो पॉजिटिव भी आई हैं कि जो प्रमुख सचिव हैं उन्होंने भी आपके पक्ष में कुछ पॉइंट दिए हैं कि जो मैटर आया है, जो ये मैटर है, उसमें सरकार के पक्ष में ऐसा कोई पक्ष मजबूत नहीं है जिसके बेस पे वो सुप्रीम कोर्ट जा सकें। और सुप्रीम कोर्ट अगर जाना ही होता तो शायद है कि अब तक चले जाते, अब तक क्यों बैठे थे, 90 दिन से ऊपर हो गए, अब तक जाना चाहिए था।
और अगर सुप्रीम कोर्ट ही जाना था तो सरकार को शायद कैविएट नहीं डालनी थी, सीधा ऑर्डर को चैलेंज करना चाहिए था। तो ये सब मीटिंग में कुछ पॉइंट रखे जाते हैं उसका है, वरना आप लोग पॉजिटिव रहिए। चीज़ें आपके 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 अकॉर्डिंग, आपके जो संघर्ष किया उसके अकॉर्डिंग ही निकल के आएंगी, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। और इसके साथ ही आज कृष्णा सिंह जी और मयंक त्रिपाठी जी के द्वारा जो मुख्यमंत्री आवास पर मुख्यमंत्री जी द्वारा इनको मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया गया और इस केस के बारे में पूरी जो है सार्थक मुलाकात की गई व्यक्तिगत उनके आवास पर 9-10 का इनको टाइम मिला था, तो इनको ज्ञापन दिया गया। तो ये है ज्ञापन। सेवा में माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार विषय स्पेशल अपील डिफेक्टिव 343/2021 से संबंध अन्य दर्जनों अपील व समस्त श्रेष्ठ याचिकाओं में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 25/8/2021 के अनुपालन के संबंध में महोदय सादर अवगत कराना है कि 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2019 उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिनांक 6/1/2019 को संपन्न कराई गई। इस परीक्षा में पूछे गए कुछ प्रश्नों के जवाब से असंतुष्ट अभ्यर्थियों द्वारा प्रश्नों माननीय उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई, जिसके फलस्वरूप माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल स्पेशल अपील डिफेक्टिव 343/2021 के 7 दर्जनों से स्पेशल अपील के 25/8/2021 को आदेश पारित हुआ। इस आदेशानुसार कुछ शर्तों के साथ प्रश्न संख्या 60 प्रश्न बुकलेट ए पर समस्त अपीलार्थियों एवं याचिकाकर्ताओं को 1 अंक प्रदान करने का निर्णय दिया गया। साथ ही उपरोक्त प्रकरण संबंधित इलाहाबाद उच्च न्यायालय एवं इसकी खंडपीठ लखनऊ में दाखिल समस्त रिट पर भी यही आदेश लागू हो चुका है। माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार 1 अंक प्रदान कर विभाग द्वारा जारी जिलेवार गुणांक के अनुसार चयन प्रक्रिया में आ रहे अभ्यर्थियों की चयन सूची जारी करने हेतु यथाशीघ्र अग्रिम कार्रवाई करवाने की कृपा करें। अतः महोदय, आपसे आशा है और पूर्ण विश्वास है कि आप इस मामले को संज्ञान में लेकर जल्द से जल्द उत्तर कुंजी प्रतीक्षारत छात्र छात्राओं को अपना आशीष प्रदान करेंगे। सभी छात्र छात्राएं आपके आजीवन आभारी रहेंगे। निवेदक समस्त प्रतीक्षारत छात्र छात्राएं कृष्णा सिंह, विवेक त्रिपाठी, ब्रजनंदन मिश्र। 28/12/2021 आज की दिनांक में ये जो है ज्ञापन दिया गया। मुख्यमंत्री जी को पूरी फाइल दी गई उनके आवास पर। तो उम्मीद है कि चीज़ें जो हैं आपको कुछ पॉजिटिव निकल के आएगा रिजल्ट, तो आप लोग पॉजिटिव रहिए। जल्द से जल्द आपका जो संघर्ष है वो समाप्त होगा और आप लोगों को सफलता अवश्य मिलेगी। अब बात करेंगे 68,500 की जो सीट है वो 69,000 में नहीं जुड़ सकती, उसको लेके जो अभ्यर्थी हैं 30-33 वाले, उन्होंने आज बड़ी संख्या में जो SCRT है उस पर धरना दिया। मुख्यमंत्री जो शिक्षा मंत्री आवास है उस पर धरना दिया। तो इसको लेके भी 5 सदस्यीय टीम को जो है जो शिक्षा मंत्री जी हैं उनके द्वारा बुलाया गया। 68,500 शिक्षक भर्ती में बचे 6,000 पद भरने हेतु हमारी टीम को सचिवालय वार्ता के लिए बुलाया गया है। जो 33 के जो अभ्यर्थी धरना दे रहे हैं तो उनकी टीम को जो है बुलाया गया। आज एक भारी संख्या में, बड़ी संख्या में 68,500 से अभ्यर्थी पहुंचे, जिन्होंने जो 17,000 सीट और जो बची हुई 22,000 सीट जो 69,000 में ऐड करने की जो चल रही है बात, तो उस पर उसका विरोध किया। तो इस पर सरकार की जो है सॉल्यूशन तो नहीं निकल रहा है, लेकिन एक नई प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है कोई भी कहीं। उधर आरक्षण मामले में भी जो है 6,000 सीटें नहीं, बल्कि वो लोग और भी आरक्षण में गड़बड़ियाँ बता रहे हैं, तो उनका भी जो है समस्या बनी हुई है। अब बात करेंगे नई शिक्षक भर्ती के लिए महाधरना। तो नई शिक्षक भर्ती के लिए भी आज महाधरना हुआ। काफ़ी हज़ारों की संख्या में अभ्यर्थी लखनऊ पहुंचे और वहां पर शिक्षा मंत्री जी से नई शिक्षक भर्ती का जो ज्ञापन है, जो उन्होंने हलफनामा लगाया था न्यायालय में, तो उसको लेके जो 17,000 पद बताए जा रहे हैं नई शिक्षक भर्ती के लिए, तो उसको लेके उन्होंने 51,000 की मांग की और जो शिक्षा मंत्री जी हैं उनसे अपनी बात रखी। उम्मीद है आचार संहिता से पहले इन सभी मामलों, जो शिक्षा विभाग के जितने भी विवादित मामले हैं, उन पर सरकार जो है उनको समाप्त करेगी। सभी को
और सभी जो जितने भी मामले विवादित हैं उनका हल निकालेगी। उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे, और अगर चैनल पर पहली बार आए हो, वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, जिससे कि जब भी वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।